नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। शक्ति जब अपने हुनर का प्रदर्शन करती है तो समाज की तस्वीर बदल जाती है। आज दिल्ली के नेताजी सुभाष पैलेस दिल्ली हाट में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। यहाँ महिलाओं के सम्मान में जन जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जहाँ महिला सशक्तिकरण की एक नई झलक दिखाई दी। आज नेताजी सुभाष पैलेस दिल्ली हाट में महिलाओं को आत्मसम्मान और उनको आगे बढ़ने के लिए दिल्ली सरकार के डीएम और एसडीएम मुख्य अतिथि के रूप में सामने आए और उन लोगों ने इसमें जोर शोर से हिस्सा लिया। आज का जो यहाँ प्रोग्राम रखा गया उसके विषय में बताया। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, डीसी ऑफिस की तरफ से ऑर्गेनाइज है ये प्रोग्राम, और डीसी ऑफिस की तरफ से ही सपोर्ट से हम आगे प्लेटफॉर्म दे पाते हैं और महिलाओं को, जो महिला सक्षम होना चाहती है, जो लोग कुछ करना चाहती है अपनी फैमिली के लिए, देश के लिए और कम्युनिटी के लिए। तो मैं अक्षा फाउंडेशन से हूँ, अलका जिंदल। हम अपनी संस्था के माध्यम से उन औरतों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जो लोग कुछ करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी कर भी रहे हैं, लेकिन आगे का उनको गवर्नमेंट स्कीम के बारे में नहीं पता। आज ये सभी बहनें हैं मेरी, इन्होंने पहली बार डीसी ऑफिस के माध्यम से एग्जीबिशन में पार्ट लिया है और यहाँ मैं समझती हूँ कि इनको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आगे ये किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकती हैं, किस तरीके से आर्टिज़न कार्ड के थ्रू ये सरस मेला ट्रेड फेयर तक पहुँच सकती हैं। हमारा खादी इंडिया बहुत कुछ हमारे लिए सपोर्ट करता है। खादी इंडिया के स्टोर्स तक ये लोग कैसे अपने इतने सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकते हैं, इसके लिए अक्षा फाउंडेशन इनको सेमिनार्स अरेंज करवाएगा और अवेयरनेस कैंप्स लगवाएगा ताकि ये आगे तक अपने आप को पहुंचा सके। जो प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट्स खुद महिलाएं बनाएंगी या वो परचेजिंग करेंगे कैसे? नहीं, महिलाएं खुद बनाएंगी, क्योंकि महिला अगर एक महीना काम करती है तो कम से कम 10 लोगों को काम देती है। तो मैं समझती हूँ जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही, जिनके बच्चे छोटे हैं या जिनको फैमिली की बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि जॉब करना बहुत टफ काम है, बहुत आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है कि अपनी फैमिली को पीछे रख करके हम 8-10 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं। ये सबकी बस की बात नहीं होती, क्योंकि फैमिली के साथ साथ हम अगर काम करना चाहें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हमने अपने स्किल्स को इन्हेंस किया, हमने कोई ट्रेनिंग ली, फिर आगे हम एक महिला भी अगर 10 महिला को काम देती है और जो भी प्रोडक्ट ये बना रहे हैं उसकी ट्रेनिंग आगे प्रोवाइड करती है, तो एक महिला कम से कम 10 महिला को अपने आसपास, बड़ा बिजनेस हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 10 महिला को काम दे सकती है। जो महिला इस तरह के प्लेटफार्म के खोज में लगे रहते हैं, उन आपसे कैसे संपर्क करेंगे? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हर जगह प्रोवाइड रहता है। मैं अवेयरनेस प्रोग्राम करती रहती हूँ और लास्ट ईयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मैं वुमेन आइकन नॉमिनेट थी, तो हमने बहुत मेगा रैलीज़ और मेगा कैंप्स किए हैं। ऑलरेडी हम काफ़ी मेगा कैंप्स कर चुके हैं। काफ़ी लोगों को पीएम विश्वकर्मा योजना पीछे आई थी, हमने मोर देन 5000 महिलाओं को उसमें जोड़ा है और मुझे लगता है कि 2500 हज़ार लोगों की तो किट्स भी आ चुकी हैं। तो संपर्क करने के लिए आपका कौन सा मोबाइल नंबर एक बार बता दें ताकि दर्शक आपसे संपर्क करें और आपसे जुड़ सके? जी, 9899268389। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? एक सेकंड। पर आए हैं अक्षा फाउंडेशन के तरफ से हमारे को यहाँ एक मौका मिला है अपनी कला को, अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने का, ताकि हम लोगों के सामने आकर के दिखा सकें कुछ कि हम भी मतलब हम जो घर बैठी महिलाएं हैं कुछ करना चाहती हैं बट हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, बट अक्षा फाउंडेशन ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है और आज हम यहाँ पर आए हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हैं एग्जीबिशन के थ्रू, और हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर हम अपने आप को आगे ला सकते हैं। हम भी कुछ करना चाहते हैं तो हमें ऐसा फाउंडेशन मिलता है तो हम भी कुछ आगे आ सकते हैं। कितने साल से जुड़े इस फाउंडेशन से? इस फाउंडेशन से तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जुड़े हुए, और अभी जुड़ करके बहुत अच्छा लग रहा है। आज इनके साथ यहाँ पर आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने जैसी बहुत सारी यहाँ पे लेडीज़ हैं जिन्हें देख के और हौसला बढ़ रहा है, प्रोत्साहन हो रहा है कि हम आगे बहुत अच्छा करेंगे। किस चीज़ का स्टॉल है आपकी? मेरा लेडीज़ फुटवेयर का है। अच्छा, तो ये आपका खुद का प्रोडक्शन या परचेजिंग वगैरह कहीं से? खुद का प्रोडक्शन है, हैंडमेड, ज़्यादातर हैंडमेड रहता है जिसमें हम अपने हाथ से भी बनाते हैं, और काफ़ी सारी महिलाएं हैं जिनके थ्रू हमारे को ये प्रोडक्ट मिलते हैं, जो बनाती हैं और हमें मिलते हैं, उनको बहुत सारों को रोज़गार मिलता है। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं अक्षा फाउंडेशन को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, जिन्होंने हमें आज यहाँ पे अपने साथ जुड़कर मौका दिया और भी बहनों से मिलने का मौका दिया। मेरा हैंडलूम का स्टॉल है। मैं सारा हैंडलूम का प्रोडक्ट रखती हूँ जो डायरेक्ट वीवर्स से प्रोक्योर करती हूँ। इसमें वीवर्स को हमारे थ्रू काम मिलता है, हमें वीवर्स के थ्रू। अक्षा फाउंडेशन ने हमें और वीवर्स को अच्छा मौका दिया है, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है अपना हुनर आगे दिखाने के लिए। जिन्हें जो यहाँ पे स्टॉल लगा है, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो थैंक्स मैम का, अक्षा फाउंडेशन जी का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। मैंने यहाँ पर बंदेज सूट्स का करा है जो हैंडमेड है, जो हम खुद कारीगर से करवाते हैं और उनको काम देते हैं। और थैंक्स। कितने कारीगर अभी इस समय आपके पास? 20-25 कारीगर हैं। 20-25 सारी महिला भी हैं और जो भी हैं। हाँ जी, ठीक है। अगर कोई जुड़ना चाहे तो किस तरह से जुड़ सकते हैं? बिल्कुल कांटेक्ट करें हमें। आप कोई भी कर सकता है। कोई भी कांटेक्ट नंबर वगैरह ऐसा कुछ? हाँ जी, कांटेक्ट नंबर हम आपको दे देंगे। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम निशा अग्रवाल है। हम तृतीया क्रिएशंस का स्टॉल हमने लगाया है। हम अक्षा फाउंडेशन अलका जिंदल जी के बहुत शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया। एज अ विमेन एंटरप्रेन्योर हमें खड़ा होने का, अपने पैरों पे खड़ा होने का हमें इतना अच्छा मौका दिया। कितने साल से जुड़े हैं आप? तकरीबन 2 साल। 2 साल के अंदर में क्या क्या आपको बेनिफिट मिला इससे फाउंडेशन के माध्यम से? अक्षा फाउंडेशन मेनली लेडीज़ के लिए काम करता जी। तो एक तो हमें ये सेटिस्फेक्शन होती है कि हम भी किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, उनके बेटरमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं और हमें खुद को भी खड़ा होने के लिए, क्योंकि मैंने भी उसी टाइम ये काम शुरू किया अपना। तृतीया क्रिएशंस का वेडिंग कलेक्शन का काम है हमारा, तो उसी टाइम हमने ये काम शुरू किया तो हमें भी एम्पावरमेंट मिली, हम दूसरों को एम्पावरमेंट देते हैं। इस समय आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी हुई? इस टाइम 25 के करीब हैं जो जिनसे हम बैग्स वगैरह लेते हैं, जूट बैग्स और पेपर बैग्स वगैरह सब लेते हैं। उन लोगों का खुद का निर्माण किया हुआ हाँ होता जी। सारा प्रोडक्ट। जिन्हें जो यहाँ पे स्टॉल लगा है, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो थैंक्स मैम का, अक्षा फाउंडेशन जी का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। मैंने यहाँ पर बंदेज सूट्स का करा है जो हैंडमेड है, जो हम खुद कारीगर से करवाते हैं और उनको काम देते हैं। और थैंक्स। कितने कारीगर अभी इस समय आपके पास? 20-25 कारीगर हैं। 20-25 सारी महिला भी हैं और जो भी हैं। हाँ जी, ठीक है। अगर कोई जुड़ना चाहे तो किस तरह से जुड़ सकते हैं? बिल्कुल कांटेक्ट करें हमें। आप कोई भी कर सकता है। कोई भी कांटेक्ट नंबर वगैरह ऐसा कुछ? हाँ जी, कांटेक्ट नंबर हम आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए थोड़ी कष्ट उठाना पड़ा होगा, लेकिन आप लोग किसी देवदूत से कम नहीं हैं। क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए आप लोग प्रेरणा के स्रोत हैं। जैसा कि अभी पहली हमारी जो है प्रार्थना हुई, इसमें यही कहा गया कि विद्या के रूप में देवी की हमने स्तुति की है। तो आज की तारीख में सारी बहनों को, बेटियों को, माताओं को ज्ञान से अपने आप को परिपूर्ण करना है। उसके लिए विद्या सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो मैं सबसे पहले अपने तमाम डिपार्टमेंट्स की तरफ से आए हुए जो हमारे अधिकारी हैं, प्रभारी हैं और ख़ासकर महिला अधिकारी हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को बनाने के लिए पिछले केवल 3 दिन में जो है तो ये प्रयास किया है, मैं आप सब लोगों को कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आप लोगों ने इतने कम समय में इतना अच्छा, और यहाँ का जो है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बेस्ट वेन्यू में अच्छा अपना प्रोग्राम शुरू किया है। और हमारे इस प्रयास से अगर हमारे ज़िले की कुछ महिलाओं का, किसी एक भी बहन का, एक भी बेटी का अगर मन में ये उत्साह जग जाता है कि नहीं, मुझे अपने आप को संवारना है, अपने घर को संवारना है, अपने समाज को आगे लेके चलना है, तो हमारा शायद ये प्रयास सार्थक हो जाएगा। आप लोगों से मेरा निवेदन ये भी रहेगा कि आप लोग यहाँ पर एक छोटा सा मेडिकल हेल्थ कैंप लगा हुआ है, आप लोग उसका पूरा लाभ लें। डिपार्टमेंट्स की तरफ से बहुत सारी जो महिलाओं के लिए, बहनों के लिए जो स्कीम्स हैं, आप लोग उसका लाभ ज़रूर लें, क्योंकि यहाँ आने का पर्पज़ यही है कि हम आप मिलकर सरकार के द्वारा चलाई गई जो स्कीम्स हैं, चाहे वो भारत सरकार की तरफ से हो, चाहे दिल्ली सरकार की तरफ से हो, चाहे जिला प्रशासन की तरफ से हो, हमारी तरफ से जितने भी तरह की जो स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, आपके वेलफेयर के कल्याण के लिए जितने भी कार्यक्रम हैं, उन सब में सरकार और जनता के बीच में कोई भेद न रहे।
तो बहनों से मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप अपना साथ में अपने समूह का, अपने घर का और अपनी बहनों का कल्याण के काम के लिए आगे आएँ। आप लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर हैं और आप सब लोगों को मैं यही कहूँगा कि जितने कम समय में आप लोगों ने अपने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में योगदान दिया है, उसी तरीके से आप लोग अपने घर को संवारने में, अपने बच्चों को पढ़ाने में अच्छा योगदान दें। अभी जो एक कल्चरल डांस हुआ, 2 बहनों ने जो डांस किया, उसका पर्पज़ यही था कि जो बेटी को बचाना है, पढ़ाना है, तो बचाने और पढ़ाने का पर्पज़ यह है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, एम्पावर्ड हो सके, अपने मन का काम कर सके। समाज में जो हमारे बेटा और बेटी के मन में भेद है, उस भेद को ख़त्म कर सके और आप लोग उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि माता ही किसी बच्चे को शिवाजी बनाती है, वही महाराणा प्रताप बनाती है, वही जीजाबाई बनाती है। तो मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अपने बच्चों के बीच में किसी भी तरह का, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, किसी तरह का कोई भेद करने की ज़रूरत नहीं है। समय बहुत आगे निकल गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को आज दिन भर के सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सारे लोग सुखी हों, संपन्न हों, निरोग हों और आप लोगों का कारोबार अच्छा चले।